तो आज हम सब संस्कृत का सप्तम पाठ यानी कि 7वां पाठ का नाम है दीपोत्सव, दिवाली का उत्सव। इस पाठ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, जिसके बारे में आज हम सभी समझेंगे। ऐसे तो भारत में बहुत सारे पर्व हैं। वर्तमान में हम लोग दुर्गा पूजा खत्म भी किए हैं। आप सब घूमे फिरे भी, दुर्गा पूजा के बारे में समझे भी। तो अब आने वाला जो पर्व हम लोगों का है दीपोत्सव, जिसे हम लोग गांव, घर, शहर, छोटे बच्चे इस पर्व के नाम से खुश हो जाते हैं। इस पर्व को कुछ लोग दिवाली भी बोलते हैं तो कुछ लोग दीपावली भी कहते हैं। तो अब हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। अस्माकं समारोहेषु दीपोत्सवः विशिष्टः। हमारे जितने भी उत्सव हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, समारोह हैं, उनमें सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण दीपोत्सव है, दीपावली है। दीपोत्सवः सामान्यतः दीपावली, दिवाली व नामना ज्ञायते। जैसा कि पहले हम लोग समझे कि दीपावली को सामान्यतः कुछ लोग दीपावली, कुछ लोग दिवाली के नाम से भी जानते हैं। प्रकाशोत्सवः अयम बालानां चित्तानि हरति। प्रकाश का जो उत्सव है यानी दीपावली, बालानां, छोटे छोटे बच्चों में यह सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कि बच्चे कुछ फुलझड़ी फोड़ते हैं, कुछ पटाखे फोड़ते हैं, और उन सब के फोड़ने के क्रम में उससे पहले जो हम लोग घर के साफ सफाई करते हैं, छोटे बच्चों का ज़्यादा योगदान रहता है। घर के सामान निकालने में, फिर उसे यथास्थान रखने में। कुछ बच्चे घर में घरौंधा वगैरह बनाते हैं, जिसे हम लोग मगही भाषा में घर कोना बोलते हैं, है ना। उसमें गुड़े और गुड़िया का रख करके लोग दीपावली में मिट्टी चुका बर्तन का बना हुआ रहता है, मिट्टी का बना हुआ रहता है चुका बर्तन, उसका हम लोग कुछ अनाज वगैरह भरकर पूजा करते हैं। गृहेषु हटेषु चत्वरेषु आपणेषु सर्वत्र दीपानां माला शोभन्ते। दीपावली के समय में जहाँ देखो, घरों में, बाजारों में, चारों तरफ, मतलब हर जगह, आपणेषु, दुकानों में, सर्वत्र दीपानां माला शोभन्ते। सब जगह दीपों का माला शोभता है। कहीं कहीं तो अब तो गांव में भी लाइट, बिजली आ गई है, तो गांव में भी लोग बिजली वाला बल्ब लगाते हैं, बिजली का कैंडल्स, बहुत सारे, मतलब तरह तरह के रंग बिरंगे लाइट आपको उपलब्ध भी हैं बाजार में, और कुछ लोग ला करके घर पर सजाते भी हैं। लेकिन पूर्व काल में सिर्फ और सिर्फ दीपक का ही एक सहारा था, और उस दीपक का जो प्रकाश से दीपावली में जो खुशहाली होती थी, वो आज के बिजली में नहीं मिल पाता है। दीपावली कब मनाया जाता है, इसका वर्णन इस पंक्ति में है। कार्तिक मासस्य अमावास्यायां तिथौ प्रतिवर्षं भारतीया इयम उत्सवम समायोजयन्ति। कह रहे कार्तिक के महीने में अमावस्या तिथि को, यह हर साल निश्चित है, आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। प्रतिवर्षम भारतीय इयम उत्सवम आयोजयन्ति। यह हम लोग वैदिक परंपरा जो अपना है, उस परंपरा को मनाते हुए हम लोग काफ़ी प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष मनाते रहते हैं। शारदीयः अयम उत्सव। यह उत्सव ठंड के मौसम का है, जाड़े के मौसम का है। जाड़े के मौसम में हर लोग खुशहाल हो जाते हैं। जिधर देखो उधर पेड़ पौधे धूल कण से धुले रहते हैं। बरसात के बाद सारा पृथ्वी हरी भरी दिखाई पड़ती है। वर्षायां ऋतौ सर्वत्र वर्षाणां प्रभावेन अस्वच्छता कीटपतंगानां प्रसारश्च भवति।
वर्षायाम ऋतौ, बरसात के दिनों में सर्वत्र वर्षा नाम प्रभावेन अस्वच्छता। कह रहा है कि बरसात के दिनों में सर्वत्र वर्षा नाम, सभी जगह वर्षा नाम प्रभावेन अस्वच्छता, जो बरसात होती है उससे अस्वच्छता सब जगह सर्वत्र फैल जाती है। अधिक बारिश हुई, नदी नाले में ढेर सारे पानी भर गया और उस नाले का गंदगी चारों तरफ बिखर गया। बरसात की पानी निकल गई लेकिन गंदगी तो जस की तस फैली रह जाती है। जो हम लोग घर में बाजार से प्लास्टिक लाते हैं, हम लोग उसको प्रयोग होने के बाद जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं वह उड़ करके हवा के द्वारा किसी के पैर से लग करके, कुछ लोग उसे साफ सफाई करके जो घर के सामने नाली होता है या कुछ अन्य जगह कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, वह क्या होता है बरसात के दिनों में पानी भरने से वह जमीन के अंदर जो दबा रहता है वह ऊपर आ जाता है और जत्र तत्र बिखर जाता है। इससे चारों तरफ अस्वच्छता ही अस्वच्छता हो जाती है। कीट पतंगाश्च प्रसारश्च भवति, और इस मौसम में बरसात के दिनों में कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, प्रसारश्च, और मतलब कीड़े मकोड़े भी चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं। आजकल देखो घर में अब तो बिजली आ गई है, घर के अंदर भी बल्ब जलाओ तो ढेर सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, पतंग मतलब उड़ने वाला, जैसे पतंग हम लोग गांव में उड़ाते थे पहले, अभी भी छोटे बच्चे उड़ाते हैं पतंग, है ना। तो ये पतंग का मतलब कीड़ा जो उड़ता हो। कुछ कीड़ा है जो रेंगते हैं, कुछ जमीन पर चलते हैं। अभी सबसे ज़्यादा तो बरसात के दिनों में होता है चींटी निकलता है जिसका पंख रहता है, वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। खास करके छोटे बच्चों को डर लगता है, पकड़ लेगा तो काटेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ हरा नीम का या कुछ अन्य पेड़ पौधों का डाल तोड़ करके ला उसके सामने लटका देते हैं, और वो फिर धीरे धीरे उड़ते पड़ते हैं। उसमें फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो मर जाता है, और सुबह देखो तो चारों तरफ एकदम मर करके बिखरा हुआ है। यदा शरद आयाति तदा जना स्वगृहम परिसरम च स्वच्छम कुर्वन्ति। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, तदा जना, तब सब लोग स्वगृहम मतलब अपने घर को, च परिसरम और अपने आसपास के क्षेत्र को, स्वच्छम कुर्वन्ति स्वच्छ करते हैं। इसलिए दीपावली का पर्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्गा पूजा आता है, लोग घर के थोड़ा बहुत दरवाजा वगैरह लिप लिए, घर आंगन लिप लिए, साफ सफाई कर लिए, लेकिन दीपावली का जैसे ही आगमन होता है हम लोग पूर्व से ही तैयारी, घर का एक एक चीज़ हम लोग धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, घर का जो झोल वगैरह होता है उसे साफ करते हैं। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बच्चे अपना जहाँ तहाँ जो किताब रखने का उनका स्थान होता है उसे रंगीन पेपर से क्या करते हैं, सजाते हैं, कवर करते हैं, उसमें अलग अलग तरह का डिजाइन बनाते हैं और घर काफ़ी आकर्षक और जैसा जैसे हम लोग सजाते हैं वह ज़्यादा आकर्षक, मनलुभावन, सुंदर जैसे हम लोग कहें वह दिखता है। यहाँ तक कि हम लोग अपने घर को सजाते हैं तो हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे सहेली, जो बच्चियाँ हमारे घर में हैं उनकी सहेलियाँ एक दूसरे की मदद भी करती हैं और एक दूसरे के घर में जाकर देखते कि देखो उसके घर में ऐसा लगा है तो हमें भी ऐसा बनाना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। ते गृहाणि शोधया लिम्पन्ति, वह अपने घरों को क्या करते हैं, लीपते हैं। जिनका घर पक्का का है वो चूना से करेंगे, और जिनका मिट्टी का है वह गोबर और मिट्टी। हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में लाल मिट्टी उपलब्ध है, हम लोग लाल मिट्टी से करते हैं। किसी किसी क्षेत्रों में काली मिट्टी है तो वो लोग उससे करते हैं, और जिनके यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है तो वे लोग साधारण सा चूना से भी अपने दीवारों को पोचाड़ा करते हैं, रंगते हैं।
लीपते हैं। कपाट गवाक्षादीन रंजयंती, अपने घर के किवाड़ियों को, खिड़कियों को हम लोग रंगते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। इतस्ततः क्षिप्तम अपद्रव्यम अपसारयंती, इधर उधर जो फैला हुआ घर के आसपास या घर के अंदर कूड़ा करकट है उसे हम लोग क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। सर्वत्र निर्मलता निवसती, और चारों तरफ सिर्फ स्वच्छता ही हो जाता है, और हम लोग जहाँ ना भी रहता है उसे हम लोग स्वच्छ करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। नव वस्त्रम मिष्ठानम च लब्धवा बाला मुद्दिता भ्रमंती, बच्चे नए वस्त्र पहन के और मिष्ठान मतलब मिठाइयाँ, घर में जो पुआ पकवान बनता है उसे खा करके प्रमुदित खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों के घर, अपने मित्रों के घर घूमते हैं, खेलते हैं इधर से उधर, और चर्चा करते हैं कि हम आज ये खा करके आए, हमारे पास ये पटाखा है। और छोटे छोटे बच्चे के दुकान में देखना, शायद तुम लोग देखा भी होगा, एक पिस्तौल जैसा, उसमें लोग छोटा छोटा पटाखा भर करके और वो सब जगह बजाते चलते रहते हैं। ते पटाखा विस्फोटम कृत्वा आनंदम अनुभवंती, और जैसे ही वे लोग पटाखा फोड़ते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अरे मेरा तो इतना ज़्यादा आवाज़ किया, तुम फोड़ के देखो कैसा होगा। हम लोग जब फोड़ते हैं तो बोलते हैं चलो दूर हट जाओ, कुछ बच्चे पास झांकते हैं और कुछ तो काफ़ी दूर चले जाते हैं। जना परस्परम शुभकामना प्रकटयंती, और सब लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, खुशी का एक दूसरे के प्रति प्रदर्शन करते हैं। सर्वत्र बंधु भाव विराजते, और सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा का, मित्रता का, अपनापन का भाव रखते हैं। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही दूसरे वीडियो में आप सबको मिलेगा। धन्यवाद।